नमस्कार देवियोन और सज्जानों, मैं हूं हिमांशु विश्नोय और आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिनकी कहानियां फिल्मों से भी ज्यादा प्रेरक हैं। जिंदगी के खेल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों के सामने घुटने नहीं टेकते बल्कि उन्हें ही अपने घुटनों पर ला देते हैं। यह वो सितारे हैं जो अंधेरों में नहीं बल्कि अंधेरों को चीर कर चमकते हैं। ये हैं वो लोग जिन्होंने हालातों को हराया और मिसाल कायम की। इनकी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि वो मशालें हैं जो हमें जिंदगी के हर अंधेरे मोड़ पर रास्ता दिखा सकती है। आज हम उन्हीं असली हीरो की बात करेंगे जिन्होंने साबित किया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके शरीर में नहीं उसके हौसले में होती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने किस्मत की लिखी हुई लकीरों को अपने मेहनत और जाज्बे से बदल दिया। इनकी जिंदगी का सफर हमें ये सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी पहाड़ छोटा लगने लगता है और कोई भी समंदर गहरा नहीं रहता। उनकी जीत, उनकी हार, उनका संघर्ष सब कुछ एक सबक है। तो आइए शुरू करते हैं ये सफर कुछ ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने दिखाया कि असली शक्ति, असली हीरोपन किसी स्पेशल पावर से नहीं बल्कि हिम्मत, दृढ़ निश्चय और कभी ना हार मानने वाले जज्बे से आती है। इनकी कहानियां सुनकर शायद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया भी बदल जाए। तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि यह कहानियां आपके दिल को छू लेने वाली हैं। देवियों और सज्जानों, हमारी पहली कहानी उस महिला की है जिसके पास एक पैर नहीं था लेकिन हौसला इतना था कि उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को अपने कदमों में झुका दिया। मिलिए अरुणिमा सिन्हा से। एक समय था जब वो एक प्रतिभाशाली नेशनल लेवल वॉलीबॉल खिलाड़ी थीं। उनके सपने आसमान छूने के थे लेकिन जिंदगी ने एक ऐसा मौत लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक भयानक ट्रेन हादसे में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। लोग कहने लगे, अब इस लड़की का क्या होगा? खेल का करियर तो खत्म हो गया। उनके सपने, उनकी उम्मीदें सब कुछ टूटकर बिखर गया। लेकिन अरुणिमा सिन्हा उस मिट्टी की नहीं बनी थीं जो आसानी से हार मान ले। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए जहां लोग उन्हें बेचारी नजरों से देख रहे थे, वहीं उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने इतिहास रच दिया। उन्होंने तय किया कि वो उस चोटी पर तिरंगा फहराएंगी जिसे दुनिया माउंट एवरेस्ट के नाम से जानती है। एक कृत्रिम पैर के साथ जहां लोग आमतौर पर चलने में भी मुश्किल महसूस करते हैं, उन्होंने पहाड़ों पर चढ़ने की ट्रेनिंग शुरू की। हर कदम दर्द भरा था, हर सांस एक संघर्ष थी, लेकिन उनका जज्बा उनके दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा था। लोगों ने उन्हें पागल कहा, उनके इरादों पर संदेह किया, लेकिन अरुणिमा ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने सिर्फ अपने दिल की सुनी। और फिर वो दिन आया जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह उन सभी लोगों के लिए एक जवाब था जो सोचते हैं कि शारीरिक कमजोरी इंसान को कमजोर बना देती है। अरुणिमा सिन्हा ने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी शक्ति आपके शरीर में नहीं, आपके हौसले में होती है। उनका संदेश साफ है, कभी हार मत मानो, शरीर नहीं, हौसला सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिनकी कहानी ये बताती है कि जिंदगी की शुरुआत कहां से होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आप पहुंचना कहां चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं शिवाजी राव गायकवाड की, जिन्हें आज पूरी दुनिया थलैवा यानी रजनीकांत के नाम से जानती है। बंगलौर की सड़कों पर बस कंडक्टर की नौकरी करने वाला एक आम सा नौजवान जिसके पास सपनों के सिवा कुछ नहीं था। वो टिकट काटते थे, सीटी बजाते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही आग थी। एक्टिंग का जुनून था। उनके लिए यह सफर आसान नहीं था। गरीबी और संघर्ष उनके साथ ही थे। बस कंडक्टर की नौकरी से जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी, उसे वो अपने घर का खर्च चलाते हुए अपने एक्टिंग के शौक को जिंदा रखते। उनके दोस्त उनके अनोखे अंदाज, उनके स्टाइल के दीवान थे और उन्हें हमेशा फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए प्रेरित करते थे। मन में एक ख्वाहिश थी, एक जुनून था कि एक दिन वो पर्दे पर दिखेंगे। इसी जुनून को पूरा करने के लिए उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया। भाषा की समस्या थी, रंग रूप को लेकर लोगों के ताने थे, लेकिन उनके अंदर का कलाकार इन सभी बाधाओं से बड़ा था। उन्होंने अपने यूनिक स्टाइल, अपनी डायलॉग डिलीवरी और अपने स्क्रीन प्रेजेंस से सबको हैरान कर दिया। धीरे धीरे वो शिवाजी राव गायकवाड से रजनीकांत बन गए। उन्होंने साबित कर दिया कि सफलता किसी की जागीर नहीं होती, ये उस इंसान के कदम चूमती है जो लगन, मेहनत और जुनून के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है।
उनकी कहानी हमें ये सिखाकर जाती है कि बैकग्राउंड नहीं, आपका फोकस और जुनून तय करता है आप कौन बनेंगे। वो आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। डेवियन और सज्जानो। अब जिस शख्सियत की हम बात करने जा रहे हैं, उनकी उम्र तो छोटी थी लेकिन उनका काम इतना बड़ा था कि पूरी इंसानियत उन्हें सलाम करती है। यह कहानी है नीरजा भानोद की, एक 22 साल की लड़की जो पान फ्लाइट थिएटर में सीनियर फ्लाइट पर्सन थी। वो अपने काम से प्यार करती थी, जिंदगी से भरी हुई, मुस्कुराती हुई। 5 सितंबर 1986 ये वो तारीख थी जिसने नीरजा को हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनकी फ्लाइट को कराची में आतंकवादियों ने हिजाक कर लिया। बंदूकों और बम के साये में जहां मौत सामने खड़ी थी, वहां नीरजा ने हिम्मत नहीं हारी। उस वक्त ही जब सभी लोग डर से कांप रहे थे, नीरजा ने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने सबसे पहले पायलट को आतंकवादियों के बारे में सूचित किया, जिसे वो कॉकपिट से निकालने में सफल रहे और प्लाने उड़ नहीं सका। फिर उन्होंने आतंकवादियों से बचकर अमेरिकन यात्रियों के पासपोर्ट छुपा दिए ताकि उनकी पहचान न हो सके। 17 घंटे तक वो यात्रियों का हौसला बढ़ाती रहीं, उन्हें पानी पिलाती रहीं, उन्हें सांत्वना देती रहीं। वो एक फरिश्ता बनकर सबकी रक्षा कर रही थी, अपनी जान की परवाह किए बिना। जब आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, नीरजा चाहती तो इमरजेंसी एग्जिट से सबसे पहले खुद निकल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इमरजेंसी दरवाजा खोला और एक-एक करके यात्रियों को बाहर निकलना शुरू किया। 300 से ज्यादा लोगों की जान बचाते हुए जब वो 3 मासूम बच्चों को बचा रही थी, तब आतंकवादियों की गोलियां उनके सीने में आ लगी। उन्होंने अपनी जान दे दी लेकिन इंसानियत को जिंदा रखा। मौत के बाद उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया और वो ये सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की नागरिक बने। उनकी कहानी सिखाती है कि सच्चा हीरो वही है जो दूसरों के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दे। अक्सर हम सुनते हैं कि कुछ काम सिर्फ मर्दों के लिए बने होते हैं, लेकिन हमारी अगली कहानी इस सोच को तोड़ने वाली एक महिला की है। मिलिए अंजलि सुधाकर से, मुंबई की पहली महिला डब्बावाली। मुंबई के डब्बावाले जिनकी टाइम मैनेजमेंट और सर्विस की मिसाल पूरी दुनिया देती है। यह एक ऐसा पेशा रहा है जहां सदियों से सिर्फ पुरुषों का ही बोलबाला था। इस परंपरा को तोड़ना, इस पुरुष प्रधान क्षेत्र में अपनी जगह बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। अंजलि ने जब इस काम में कदम रखा तो उन्हें चारों तरफ से विरोध का सामना करना पड़ा। उनके साथ काम करने वाले पुरुष डब्बावालों ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। उनका मानना था कि एक औरत यह भारी भरकम काम नहीं कर सकती। दोपहर की तेज धूप में भारी डिब्बे उठाकर लोकल ट्रेनों की भीड़ में सफर करना, यह सब एक महिला के बस की बात नहीं है, ऐसा उनका सोचना था। लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। उन्होंने किसी से बहस नहीं की, किसी से लड़ाई नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपने काम से जवाब दिया। वो रोज समय पर उठती, दुगनी मेहनत से काम करती और हर डिब्बे को उसके सही पटे पर सही समय पर पहुंचती। धीरे धीरे उनकी लगन और मेहनत रंग लाई। जिन लोगों ने उनका विरोध किया था, वही उनकी इज्जत करने लगे। उन्होंने साबित कर दिया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और ना ही कोई काम किसी रंग का मोहताज होता है। उन्होंने न सिर्फ अपने लिए एक जगह बनाई, बल्कि उन तमाम महिलाओं के लिए भी एक रास्ता खोला जो पारंपरिक सोच के बैरों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। अंजलि सुधाकर की कहानी हमें ये अनमोल सबक देती है कि पेशा कोई भी हो, इज्जत मेहनत से मिलती है, लिंग से नहीं। डेवियन और सजानो। हमारी आखिरी कहानी किसी एक हीरो की नहीं, बल्कि पूरे गांव के सैकड़ों हीरो की है। यह कहानी है छत्तीसगढ़ के उन मजदूरों की जिन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े सिस्टम नहीं कर पाते। उनके गांव तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं थी। हर बारिश में उनका गांव शहर से कट जाता था। बीमार लोगों को हॉस्पिटल ले जाना एक जुंग लगने जैसा था। उन्होंने सरकारी दफ्तर के चक्कर काटे, नेताओं से गुहार लगाई, लेकिन हर जगह से उन्हें सिर्फ आश्वासन मिले, सदक नहीं। साल दर साल बीत गए, लेकिन हालत वही के वही रहे। जब सिस्टम ने उनकी सुनना बैंड कर दिया, तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। उन्होंने किसी मशीन या सरकारी फंड का इंतजार नहीं किया। उन्होंने उठाए अपने फावदे, अपनी कुल्हाड़ियां और अपने हाथों से पहाड़ों का सीना चीरना शुरू कर दिया। हर सुबह गांव के मर्द और औरतें और यहां तक कि बच्चे भी अपने घरों से निकालते और सड़क बनाने के काम में जुट जाते। यह कोई एक दिन या एक हफ्ते का काम नहीं था। यह महीनों और सालों तक चलने वाला एक महायज्ञ था।
जिसमें हर कोई अपनी मेहनत की आहुति दे रहा था और उनकी ये तपस्या सफल हुई। उन्होंने मिलकर बिना किसी मशीन के सिर्फ अपने हाथों और अपने जज्बे से 1100 किलोमीटर लंबी सड़क बना डाली। ये सड़क सिर्फ मिट्टी और पठार से नहीं बनी थी, ये उनके पसीने, उनकी हिम्मत और उनके आत्मसम्मान से बनी थी। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर लोग एकजुट हो जाएं, तो वो खुद अपनी सरकार बन सकते हैं और अपना इतिहास लिख सकते हैं। उनकी यह अनोखी कहानी हमें बताती है कि अगर सरकार न सुने तो जनता भी खुद इतिहास लिख सकती है। यह सामूहिक शक्ति की एक अनूठी मिसाल है। तो देवियों और सज्जानों, ये थीं कुछ कहानियां उन असली हीरो कि जिन्होंने हमें सिखाया कि मनुष्य का जज्बा किसी भी चुनौती से बड़ा होता है। अरुणिमा सिन्हा का एवरेस्ट फतह करना, रजनीकांत का बस कंडक्टर से सुपरस्टार बनना, नीरजा भानोत का बलिदान, अंजलि सुधाकर का परंपराओं को तोड़ना और छत्तीसगढ़ के गांव वालों का मिलकर सड़क बना लेना, यह सब इस बात का प्रमाण है कि हिम्मत और हौसला हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इन कहानियों से हमें सीख मिलती है कि हिम्मत, मेहनत और जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। ये लोग हमारे और आपके जैसे ही आम इंसान थे, लेकिन उनके कर्म ने उन्हें असाधारण बना दिया। इनकी जिंदगी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपनी मुश्किलों से लड़ सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। असली हीरो वो नहीं जिनके पास सुपर पावर्स होती हैं, बल्कि वो हैं जो कठिनाइयों के बावजूद सही काम करने का साहस रखते हैं। हर एक कहानी एक उम्मीद है, एक विश्वास है कि हम सबके अंदर एक हीरो छिपा है, बस उसे पहचानने की देर है। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, इन कहानियों में से आपको किसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? आपका पसंदीदा हीरो कौन है? कमेंट में बताएं। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा असली हीरो है तो उनकी कहानी भी हमारे साथ साझा करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरक कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहें। अगली बार तक के लिए नमस्कार।